हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन 13 तारीख को है। होलिका दहन भद्रा समाप्त होने के बाद किया जाता है। कभी भी भद्रा काल में होलिका दहन करना नुकसानदेह माना जाता है। तो जब भद्रा समाप्त होती है तब होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन करने से साल भर के दुख, तकलीफ, परेशानियां दूर होती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, ये पुरानी परंपरा है और इस परंपरा का निर्वाह करना चाहते हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये परंपरा क्या है, कैसी है, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे बच्चे इस नियम को जानते होंगे। आज के वीडियो में मैं केवल उपाय बताने के लिए जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि 2-3 उपाय मैं बताऊंगी और जिन उपायों को आप नोट कर लीजिएगा और नोट करके इस उपाय को कर लीजिएगा। और कुछ विशेष बातें हैं जो कि मैं आपको लाइव में बताऊंगी। तो लाइव में का मतलब कि आज कुछ ऐसी तैयारियों वाली बात बताऊंगी जो कि तैयारी करके आपको करना है। और लाइव आऊँगी मैं 12 तारीख को, 12 तारीख की रात को 8:30 बजे। तो लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा। लाइव में कुछ विशेष बातें होंगी और कुछ विशेष उपाय होंगे। पहली चीज़ तो ये जानिए कि होली की रात्रि इतनी विशेष क्यों, होलिका की रात्रि इतनी विशेष क्यों है। दोस्तों, 4 रात्रियों में जैसे कि मानी जाती है कि शिवरात्रि की रात्रि होती है, होली की रात्रि होती है, दिवाली की रात्रि होती है, शिवरात्रि की रात्रि होती है, ये रात्रियाँ अमोघ रात्रि होती हैं। इस रात्रि को अगर हम कुछ विशेष उपाय कर देते हैं तो माँ लक्ष्मी एकदम उस व्यक्ति के घर में आकर विराजमान हो जाती हैं। तो मैं एक चीज़ आपसे कहती हूँ और पूरे दावे के साथ कहती हूँ, अगर आप पाना चाहते हैं जीवन में कुछ, तो होलिका दहन की रात को मत भूलिए। होलिका दहन की रात को आप कुछ विशेष उपाय करिए, जिस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। तो ये तो हमारी बाद में बातें होंगी, पहले हम जान लेते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें कि करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि होलिका दहन 13 मार्च को है, 13 मार्च को। और 13 मार्च को कब होलिका दहन करना है तो ये बताती हूँ आपको। 11:30 से और 1:04 तक होलिका दहन है और भद्रा समाप्त होने का टाइम है रात को 13 तारीख को 11:29 पर। और भद्रा समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन किया जाता है। तो इससे पहले गलती से भी ये होलिका मत जलाइएगा, इससे नुकसान होता है, दोष मिलता है। होलिका दहन वाले दिन कुछ विशेष उपाय होता है जिसको कि वो किया जाता है, लेकिन सुबह से लेकर रात तक आपको 3-4 काम मैं बताती हूँ जिसको कि आप ज़रूर कर लीजिएगा। पहला काम कि होलिका में आप अपने घर के परिवार के सदस्यों के सिर से उतार कर एक नारियल ज़रूर, पानी वाला जो जटा वाला नारियल होता है, वो होलिका में डालने के लिए पहले से खरीद कर ले आइएगा। क्योंकि रात को मैं लाइव आऊँगी 12 तारीख को, कोई कहेगा मिला, कोई कहेगा नहीं मिला। तो जो पहले वाली चीज़ें हैं वो मैं बता देती हूँ। बाकी जो विशेष उपाय है वो लाइव में बताऊँगी। 12 तारीख को रात को 8:30 बजे लाइव आपके साथ जुड़ूंगी। तो अभी मैं बता रही हूँ कि एक नारियल ले लीजिएगा और नारियल को एक ही नारियल को पूरे परिवार के सिर से उतार करके, इससे अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। इससे चोट चपेट, दुर्घटनाएं, जो बड़ी बीमारियां आती हैं उससे बचे रहने का संयोग होता है। तो इस तरह के कार्य आप जरूर कर लीजिएगा। और बहुत ही प्रचलित है उबटन लगाना। उबटन लगाना बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रचलित है। तो उबटन को क्या करना है, देखिए, सरसों को कभी भी रविवार और मंगलवार को भूना नहीं जाता है। ऐसी मान्यता है कि रविवार और जो मंगलवार है उस दिन सरसों भूनने से हमें अपनी संतान को कष्ट खुद देते हैं। तो इसलिए ऐसी गलती मत करिएगा। रविवार और मंगलवार को सरसों भूनिएगा मत। और बिना भुने सरसों को उबटन बनता भी नहीं है, तो ये जान लीजिए। इससे पहले ही आप सरसों को भून लीजिए, भून करके और रख लीजिए। रखने के बाद आप उस दिन यानी कि 13 तारीख को अच्छे से उबटन बना लीजिए और पूरे परिवार को सरसों के तेल के साथ उबटन लगाइए। इसका भी नियम है। शनि से जुड़ी हुई चीज़ें जब हम करते हैं, सरसों क्या है, शनि को प्रेजेंट करता है, और सरसों का तेल क्या है, वो भी शनि से जुड़ा हुआ है। तो जब हम शरीर पे लगाते हैं तो जितनी भी शनि राहु केतु से जुड़ी हुई पीड़ाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और परेशानियां देखते ही देखते दूर हो जाती हैं। तो ये काम आप अवश्य करिएगा, अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा। शनि राहु केतु की पीड़ा दूर होती है और अकाल मृत्यु जैसे परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और ये मैं नया नहीं बता रही हूँ आपको, आपके घर में भी दादी, नानी, बड़े बुजुर्ग सब, मतलब हम लोग जब से आंख खोले हैं तब से इस नियम को देख रहे हैं और पता नहीं कब से चला आ रहा है। लेकिन ये नियम सभी लोग जरूर करेंगे। और इससे जो मैल निकलती है, यानी कि जो आप छुड़ाते हैं उबटन से जो मैल निकलती है, उस मैल को किसी कागज में भरकर होलिका में जरूर डलवाइए। ये काम जरूर करिए। अब जिन घरों में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी रहती है, परेशानी रहती है, वो क्या करें, तो होलिका में कुछ विशेष चीज़ें जरूर डालें। जैसे कि होलिका में आप
कम से कम एक गोमती चक्र और एक कौड़िया होलिका में ज़रूर डालें। इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति से आपको निजात मिलती है। कुछ स्थानों पर होलिका में जो बेसन के बड़े होते हैं वो डाले जाते हैं, तो ये सब स्थानीय मान्यता है, ये हर जगह पे नहीं होती है, लेकिन जो होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से करके आप लोग कर लीजिएगा। होलिका के दिन एक काम और कर लीजिएगा, आप एक मुट्ठी में थोड़ा सा सरसों और एक मतलब इतना करिएगा कि जितने घर के सदस्य हैं, आप एक कटोरी में थोड़ा सरसों ले लीजिएगा और एक कटोरी में थोड़ा चावल ले लीजिएगा, ये दोनों चीज़ ले लीजिएगा। और जो झिल्ली है ना आपकी, जो आप मैल निकाले हैं, उस मैल को ले करके, उस झिल्ली को ले करके और उसी में ये चीज़ डालना है। तो कैसे करना है वो बता रही हूँ। आप एक कटोरी में लेकर एक मुट्ठी में थोड़ा सा सरसों, थोड़ा सा चावल ले करके अपने परिवार के एक एक सदस्य के ऊपर से 7 बार ऐसे करके और उतार लीजिए और उसी सरसों वाली जो झिल्ली है, जो मैल है, उसमें डाल दीजिए। हर परिवार के सदस्य पे करिएगा। नज़र दोष, टोना टोटका और जो परिवार में वो तरक्की नहीं मिलती है ना, तरक्की बाधित हो जाती है, बच्चा पढ़ने में अच्छा था नहीं अच्छा है, अब दिक्कत हो जाती है, पति की सैलरी रुक जाती है या किसी कारण से उनका प्रमोशन नहीं होता है, इस तरह सब तरह की दिक्कतों को दूर करने का आज बहुत उत्तम दिन है। तो परिवार के हर सदस्य के ऊपर से नारियल और चावल और ये जो सरसों है, ये दोनों चीज़ उतार लीजिएगा। पूरे साल की नज़र, टोना टोटका उतर जाएगा। तो ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा, आप लोगों को करना अनिवार्य है। और वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ना भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, मेरा काम तो कहना है। लेकिन आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और टाइम पे कोई भी वीडियो आपसे छूटेगी नहीं। तो इस चीज़ को कर लीजिए। अब दूसरी चीज़ आती है कि होलिका दहन के दिन आपको कुछ विशेष उपाय और करना है। कुछ ये करना है आपको कि आप होलिका दहन वाले दिन आप अपने घर में हो सके तो चप्पल खरीद कर लाइए। परिवार के मुखिया को एक बार उसके पैरों में डलवाइए और उस चप्पल को आप किसी ज़रूरतमंद को या मजदूर को दान करिए। ऐसा करने से उनके भाग्य की दुख तकलीफ और परेशानियां दूर होती हैं और जब मुखिया सुखी रहता है पूरा परिवार सुखी रहता है। तो ऐसा आप अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा। और भूल कर होलिका दहन में भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता है। एक पंजाबी हमारी सब्सक्राइबर थी जिन्होंने बोला, दीदी हमारे यहाँ होलिका नहीं होती है, होलिका नहीं होती है। कोई बात नहीं, आपके यहाँ जो भी होता है, जो उपाय मैं लाइव में बताऊंगी। और लाइव 13 तारीख को 8:30 बजे। मैं एक चीज़ आपको दावे के साथ कहती हूँ, फ़ायदा लेना है ना तो एक एक चीज़ से जुड़े रहिए। फ़ायदा लेना है तो ये मत सोचिए कि चैनल सब्सक्राइब कौन करेगा, आप करिए, आपको फ़ायदा, कोई आपका शुल्क भी नहीं लगने वाला है और आपको फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे भी फ़ायदा होगा। लाइव में तभी नोटिफिकेशन। तो बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी लाइव भाई हम तो जाने नहीं। कैसे जानेंगे आप, कैसे जानेंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको लाइव आऊँगी और एक एक चीज़ गारंटी बताती हूँ। फ़ायदा उन्हीं लोगों को होता है जो एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से फॉलो करते हैं। तो आप लाइव में जुड़िएगा। लाइव में होलिका दहन की रात कुछ किए जाने वाले अमोघ उपायों को मैं बताने वाली हूँ आपसे, तो जुड़े रहिएगा। वो लाइव में ही बताऊंगी ताकि तुरंत मैं रिप्लाई कर सकूं और आप लोग सकुशल उस उपाय को कर लें। 12 को आऊँगी और 13 तारीख को आपको करना है। और जितने उपाय छोटे छोटे जो घर गृहस्थी में किए जाते हैं वो कर लीजिएगा, वो भूलिएगा मत। होलिका दहन के दिन एक चीज़ और ध्यान देना है, होलिका जलने के बाद कुछ भी खाइएगा पीजिएगा मत, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। होलिका दहन होने से पहले ही अपना खाना वाना जो ख़त्म करना है वो ख़त्म कर लीजिएगा। बहुत बच्चे पढ़ने के लिए जगते रहते हैं, जैसे मेरे बेटे की भी आदत है। अब तो खैर 1 महीने में चला जाएगा, जब तक है तब तक मैं देखती हूँ कि रात को अपने स्टडी टेबल पे कुछ ना कुछ वो रखा रहेगा। सुबह उठूँगी तो बेटा क्या किए, तो मैं मम्मी भूख लग जाती है रात को पढ़ते टाइम। तो अगर ऐसे कोई बच्चे हैं और है तो उनको समझा दीजिए पहले कि होलिका जलने के बाद वो कुछ खाएं पिए नहीं। इस चीज़ का बड़ा ध्यान आप लोग रखिएगा कि होलिका दहन जलने के बाद कुछ भी खाना पीना दोष लगता है इससे। तो इस काम को आप कर लीजिएगा। और आप एक काम और कर सकते हैं, होलिका आप अपने घर में जलाते हो बाहर जलाते हो, उसमें जो एक कौड़िया और एक गोमती चक्र ज़रूर आप लोग डालिएगा। बाकी तो डालने के लिए बहुत सारे गेहूं की बालियां पड़ती हैं, ये वो सब पड़ता है। लेकिन एक और चीज़ है जो कि बहुत जगह मिलेगा बहुत जगह नहीं मिलेगा, गाय के गोबर का उपला भी डालने से बहुत सुख समृद्धि आती है।
तो ये चीज़ें अगर हो सके तो होलिका में डालिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी अन्य वीडियो में, और लाइव 8:30 बजे ज्वाइन करना मत भूलिएगा 12 तारीख को। तो मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में।